साद रसूल साहब की जानिब आते हैं। जो बात साद रसूल साहब आदिल वड़ाई साहब कर रहे हैं कि आईनी तौर पर तो 90 रोज़ के अंदर अंदर ही ये जो सूबाई असम्बलियाँ हैं इनमें इंतखाबात कराने हैं, तो इससे आगे हुकूमत कैसे लेके जा सकती है? नहीं लेके जा सकती। मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल है। उसके लिए जो भी काम करना पड़ेगा वो पाकिस्तान की बेहतरी के अंदर नहीं होगा। जिस तरह मैंने कहा, उसके अंदर कोई फ्लडिंग, कोई ज़लज़ला, कोई आफत, कोई जंग, कोई इकोनॉमिक मेल्टडाउन, इस तरह की किसी वजह से शायद कोई एक्सक्यूज़ बन सकता हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब उसकी गुंजाइश रह गई है, ख़ास तौर पे सूबाई असम्बली के इलेक्शंस के लिए। मैं अदील की बात की इंटेंशन से एग्री करता हूँ कि शायद यही इंटेंशन है सियासत की भी और रियासत की भी कि जो जनरल इलेक्शंस हैं वो अभी ना हों, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। सही। हमें इलेक्शंस जनरल की तरफ प्रॉबेबली जाना पड़ेगा, मेरे ख्याल में जाना पड़ेगा। उसके कॉस्ट वर्जन्स भी मसले भी हैं, उसके दीगर भी कुछ मसले हैं। सही। मैं एक गुजारिश करता चलूँ बड़ी ज़रूरी, ये जो प्रेसिडेंट साहब की को सजेशन दी गई है इमरान खान साहब की तरफ से कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें, मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत से लोग शिफ्ट हो सकते हैं। और उसकी वजह क्या है? जब इन तमाम लोगों ने शहबाज शरीफ साहब के हक में वोट दिया था अप्रैल में, उस वक़्त वादा ये था कि ये तमाम पार्टीज़ या इनमें से बहुत सी पार्टीज़ इमरान खान साहब को छोड़ के शहबाज शरीफ साहब के पास जा रही हैं, या ये इकट्ठा एक इत्तेहाद कर रहे हैं इस वजह से कि इमरान खान साहब की हुकूमत में मुल्क की मईशत ठीक नहीं चल रही, महंगाई बहुत ज़्यादा है, दीगर चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो जो शहबाज शरीफ साहब के हक में वोट किया गया था, उसके ऊपर पर्दा ये डाला गया था कि ये मईशत के हक में वोट है, ये महंगाई के खिलाफ वोट है, ये बेरोजगारी के खिलाफ वोट है जी। अब जब वापस पूछा जाएगा कि क्या आप इस हुकूमत और शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं, तो जो लोग अपनी सियासी मजबूरियों की वजह से भी शहबाज शरीफ साहब के साथ रहेंगे, उनको भी अपने अपने हलकों में जाके ये पूछा जाएगा कि पहली दफ़ा तो चले आपको नहीं पता था कि परफॉर्मेंस कैसी होगी, आप इमरान खान साहब से जान छुड़वाना चाहते थे, आपको उम्मीद थी कि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट बेहतर काम कर सकेगी, ये तो हो गया अप्रैल के अंदर। अब वापस जब जनवरी के अंदर वोट लिया जा रहा है, तो अब आप उनके साथ क्यों हैं? अब तो आपने देख लिया कि उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, आपने देख लिया कि वो महंगाई खत्म नहीं कर सकते। सवाल है, सवाल ये है कि जिस आप बता रहे हैं कि पीडीएम से लोग पूछेंगे जब वो इंतखाब में जाएंगे, तो क्या इमरान खान साहब की जब अगर वो दोबारा हुकूमत में आते हैं, तो क्या वो उनके साथ जुड़े हुए लोग उनसे सवाल नहीं करेंगे? आज तक वो कहते हैं इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, क्या प्लान है उनके पास? कौन सी मुआशी टीम है उनके पास? कौन सा प्लान अवाम के सामने रखा है? किस तरह वो फाइनेंस खजाने को बेहतर बना सकेंगे? किस तरह बेरोजगारी जो बढ़ गई, 1 करोड़ से ज़ायद अफराद बेरोजगार हो गए, उनको कंट्रोल कर पाएंगे? किस तरह जो है वो खारजा पॉलिसी के हवाले से इनकी क्या स्टेटमेंट होगी? क्या वही जारहाना पॉलिसी होगी जो माजी में अपनाई गई? देखिए, ये तो जैसे कि आप हसन साहब मेरे से बेहतर समझते हैं, ये बात तो हतमी तौर पे इमरान खान साहब ही बता सकते हैं। लेकिन जो मुझे उनकी कुछ अरसे के अंदर बात समझ आई, ऐसे नहीं है कि उनके पास प्लान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो इफेक्टिवली 2 या 3 चीज़ों से बनते हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला फॉरेन रिजर्व्स का आजकल चल रहा है, हम उसकी सिर्फ एग्जांपल ले लेते हैं। जी साहब। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स एक चलते हैं कि हम एक इस चीज़ से बिल्ड होते हैं कि हम एक्सपोर्ट कितनी करते हैं, हमारे पास पैसे कितने आते हैं। दूसरा ये कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी आती है। ये 2 चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हो रही, ना एक्सपोर्ट हो रही है, सॉरी रुबा मुझे एक जुमला कह दीजिएगा, ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। जो तीसरा बड़ा कॉम्पोनेंट है पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स का, वो पैसे हैं जो बैरून मुल्क पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंसेस के थ्रू भेजते हैं। हसन साहब, आप जानते हैं कि रोशन डिजिटल अकाउंट्स हों या दीगर पेमेंट्स हों, वो लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजते हैं, वो इस हुकूमत को किसी वजह से पैसे नहीं दे रहे। रेमिटेंसेस के नंबर नीचे हैं। इमरान खान, सॉरी एक जुमला, आखिरी जुमला, इमरान खान साहब, हसन सॉरी, इमरान खान साहब ने अपने टेलीथॉन्स में, जब टेलीथॉन्स में उनसे सवाल पूछा गया कि आपके पास प्लान क्या है, तो उनका यह कहना था कि मैं ओवरसीज पाकिस्तानी से पैसे लाके इस इकोनॉमी को थोड़ा स्टेबल करूंगा। वो कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे हमें नहीं पता, लेकिन तो, आपको लगता है कि इमरान खान साहब के पास उनके पास ज़ाहिर है एक प्लान है। फिर तो इमरान खान साहब को चाहिए था, बल्कि हुकूमत को ये चाहिए था, वो तमाम पीडीएम मुश्तरका तौर पे जाते खान साहब से दरखास्त करते
کہ ہم جو جنیوا میں جا کے کانفرنس ٹھیک کی ہے، ہے بالکل اتنے چاہیے تھا۔ کروڑوں پہلے وہ آپ جو ہے وہ میراتھن اوہو، کر لیں، بالکل اور چاہیے وہ تھا۔ جو ہے اربوں ڈالر لے شہباز شریف ٹھیک صاحب، ہے۔ زرداری صاحب عمران خان صاحب کے پاس چلے تو وہ جاتے ہیں، جاتے یہ وہاں بالکل جاتے چاہیے نا، تھا، وہ پیسہ بھی ایسے ہی ضائع ہونا ٹھیک ہے، کیا، مجھے چاہیے۔ عدیل pledge بڑائی کیے۔ صاحب کے پاس جانے دیجئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس پلان ہے، جبکہ حسن آپ سوال کر رہے ہیں اور آپ کو ابھی بھی جو ہے وہ اس کا جواب چاہیے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کس تیاری کے پلان نہیں ساتھ ہے ان کے آئیں گے حکومت کے پاس، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے؟